नमस्कार साथियों, उम्मीद है काफ़ी अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। साथियों, आपका जो पेपर फर्स्ट है इसमें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इसके सभी टॉपिक को अपन एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे और ये सभी एमसीक्यू आपके पीवाईक्यू आधारित होंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़ें, जैसे आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, आपने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा, एकीकरण पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, उस टॉपिक से संबंधित वो क्वेश्चन जरूर देखो जो अभी हाल ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे स्कूल व्याख्याता 2025 का एग्ज़ाम हुआ, वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम हुआ, या अभी जो लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आरपीएससी ने इन टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपका कंटेंट अपडेट है, आप नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों का अभ्यास आप अवश्य करें। इस वीडियो में अपन 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सभी वे क्वेश्चन सम्मिलित हैं जो अभी हाल ही परीक्षाओं में आरपीएससी ने पूछे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, असत्य कथन को पहचानो। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में असत्य कथन को पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है, विद्रोह के द्वारा पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन का कटा सिर आवा के किले पर लटका दिया था। दूसरा है, विद्रोह के समय अजमेर में शस्त्रागार की रक्षा हेतु 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 सैन्य टुकड़ियां तैनात थी। एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना। 2 सैन्य टुकड़ियां तैनात थी। तीसरा है, रावत केसरी सिंह क्रांति के दौरान सलम्बर के ठिकानेदार थे। चौथा ऑप्शन है, कोटा में विद्रोहियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ कोटा महाराव के वकील नंद किशोर की भी हत्या कर दी थी। देखो, अपनी तैयारी को जांचिए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, असत्य है, ये आपको पहचानना है। पहला है कि पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन कहाँ का था? मारवाड़ का, जोधपुर का था। ठीक है, और आपको पता है 18 सितंबर को युद्ध हुआ था। 18 सितंबर 1857 चेलावाज का युद्ध, काले गोरों का युद्ध। ठीक है, उसमें मैक मॉसन का सिर काट दिया, आवा की दुर्ग के ठीक सामने वृक्ष पर उसको लटका दिया था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है, विद्रोह के समय अजमेर में क्या था? शस्त्रागार था। बिल्कुल सही है। और इसकी रक्षा के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 सैन्य टुकड़ियां तैनात थी। यह भी कथन सही है आपका। रावत केसरी सिंह क्रांति के दौरान सलम्बर के ठिकानेदार थे। बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है, कोटा में विद्रोहियों ने मेजर बर्टन की हत्या की। और मेजर बर्टन के साथ किसकी हत्या की साथियों? इसके 2 पुत्र प्लस रेजिडेंसी का डॉक्टर सैडलर प्लस एक डॉक्टर और था जिसका नाम था सेविल कांटम। इनकी हत्या कर दी थी। मेजर बर्टन, इसके 2 पुत्र सैडलर, सेविल कांटम, इनकी हत्या कर दी थी। नंद किशोर उस समय कोटा के महाराव राम सिंह के वकील थे और इनकी हत्या नहीं की थी। इन्होंने कोटा के महाराव राम सिंह और मेजर बर्टन के बीच की जो बातचीत थी उसको बाहर लीक कर दिया था, लोगों को बता दिया था। तो इसमें ये ध्यान रखना, इनकी हत्या नहीं की थी। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी इनके 2 पुत्र सैडलर, सेविल कांटम, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, असत्य कथन को पहचानो। तरीका वही है, आपको एक भी ऑप्शन गलत नहीं मिलेगा, मतलब एक भी ऑप्शन बिना मतलब का नहीं मिलेगा। चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, चारों आपके नोट्स में होने चाहिए। जो भी तथ्य हैं ये सभी, यदि कोई एक्स्ट्रा चीज आपको मिलती है तो आप उसको तुरंत नोट कर लो। देखिएगा, क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद
1834 ईस्वी में सर्जित किया गया। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा किया गया। चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन गलत है। एजीजी के बारे में तो पता ही होगा आपको। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे, बिल्कुल सही थे। उस समय एक कार्यवाहक थे। इनके भाई थे हेनरी लॉरेंस। इनसे ठीक पहले जो एजीजी थे वो थे हेनरी लॉरेंस। ये चले गए अवध, और पैट्रिक लॉरेंस उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इनको क्रांति के समय कार्यवाहक एजीजी बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद 1834 ईस्वी में सृजित किया गया। गलत। 1834 में नहीं, 1832 में। कब सृजित किया गया? 1832 में। आप कमेंट करके इतना बताना कि जो पहला एजीजी था, राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? अभी टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, पहला एजीजी कौन था राजस्थान का, ये बताना। और कब सृजित किया गया? 1832 में। तो ये कथन आपका गलत हो गया। बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन 1822 में। मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर, बिल्कुल सही है। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई से हुआ, आप सब जानते हैं। 19 मई को मेरठ के विद्रोह की सूचना पहुंची और 28 मई को यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। कौन सी छावनी से हुआ? नसीराबाद की छावनी से। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। आपको वही असत्य कथन ढूंढना है। क्रांति के संबंध में 4 कथन दिए हुए हैं, चारों में असत्य कथन को आपको ढूंढना है। चलिएगा, पहला है 5 जून 1857 नीमच छावनी के सैनिकों द्वारा विद्रोह। अब आपको कालक्रम याद होना चाहिए। नसीराबाद में कब हुआ, नीमच में कब हुआ, एरिनपुरा में कब हुआ, कोटा में कब हुआ। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल सीक्वेंस। नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एबोट था। तीसरा है नीमच में विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के द्वारा किया गया। चौथा है नीमच में विद्रोह के बाद अंग्रेजों को डोंगला गांव के रुगाराम ने शरण दी। चारों कथन में से आपको पहचानना है कौन सा कथन गलत है। तो आप सब जानते हैं नीमच में क्रांति का प्रारंभ 3 जून को हुआ था। कितनी जून को? 3 जून 1857 को हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी इस समय जो सैनिक अधिकारी कर्नल एबर्ट था नीमच में, नेतृत्व मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया। मोहम्मद अली बेग ये वही सैनिक था जिसने कर्नल एबर्ट को कहा था कि आप हमसे वफादारी की अपेक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। आपने भी तो अवध में अपनी शपथ को तोड़ा था। अवध के मामले में अवध का अधिग्रहण कर लिया था। उस मामले में मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबर्ट को कहा था। और इसके बाद में नीमच में जो विद्रोह के बाद वहाँ के जो अंग्रेज 40 जो अंग्रेज थे, परिवार थे, वो कहाँ चले गए? डुंगला गांव, और वहाँ रुगाराम किसान के द्वारा उनको शरण दी गई। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, वही आपको असत्य कथन ढूंढना है। एक एक ऑप्शन आपका परीक्षाओं में पूछा गया है और एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, और इसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन मारा गया। दूसरा है 20 जनवरी 1858 कर्नल होम्स के नेतृत्व में आहुआ पर आक्रमण किया गया। आहुआ पर। तीसरा है कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने 24 जनवरी 1858 को आहुआ पर कब्जा कर लिया। पांचवा है कोठरिया के सामंत जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी थी। इन चारों में ढूंढना है कौन सा गलत है। अब आपको एक एक ऑप्शन को बहुत बारीकी से पढ़ना है और फिर अपना आंसर देना है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ था। इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये भी आप ध्यान रखें, बिथोड़ा के युद्ध में मृत्यु हुई थी ओनाड सिंह की। किसकी? ओनाड सिंह। जबकि पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन मारा गया था चेलावास के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चेलावास, 18 सितंबर 1857 को। तो आपका ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि
मैकमोहसन की मृत्यु चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर को हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, कर्नल होम्स के नेतृत्व में आउवा पर आक्रमण किया गया था 20 जनवरी 1858, बिल्कुल सही है। और 24 जनवरी को यहाँ आउवा पर इनका नियंत्रण हो गया था। कोठरिया के सामंत जोध सिंह ने केसरी सिंह को शरण दी थी, कुशाल सिंह को शरण दी थी, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका गलत है, चलेगा। यह है आपका बडलू का युद्ध। 1857 क्रांति के समय एक बडलू का युद्ध हुआ। अब आपको यह बताना है कि जो बडलू का युद्ध है किन किन के मध्य हुआ, इनमें से आपको देखना है। मारवाड़ की राजकीय सेना और आउवा, ये ठिकाने हैं। आउवा, आलनियावास, आसोप, कोठरिया, किस किस के मध्य? मारवाड़ आउवा के मध्य, मारवाड़ आलनियावास के मध्य, मारवाड़ आसोप के मध्य, मारवाड़ कोठरिया के मध्य। किसके मध्य ये युद्ध हुआ? अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं साथियों। 8 सितंबर 1857 को हुआ बिथोड़ का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को हुआ चेलावास का युद्ध। 10 अक्टूबर 1857 को यहाँ के सैनिकों ने कूच किया दिल्ली की ओर। किसकी ओर? दिल्ली की ओर। रास्ते में एक जगह पड़ती है नारनौल, हरियाणा में, वहां नारनौल का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ तो थे आउवा के जो सैनिक जिनका नेतृत्व कर रहा था आसोप ठिकाने के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह, और इधर थे अंग्रेज जिनका नेतृत्व कर रहा था गैराल्ड, प्लस इनके साथ थे कुचामन के सामंत केसरी सिंह। ठीक है, ये थे। इसमें ये गैराल्ड मारा गया। ये युद्ध चल ही रहा था कि इधर इसका जो ठिकाना था आसोप, इस ठिकाने पर मारवाड़ की राजकीय सेना ने आक्रमण कर दिया। तो शिवनाथ सिंह को बीच में ही युद्ध छोड़कर इधर आना पड़ा और यहाँ मारवाड़ और आसोप के शिवनाथ सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं बडलू का युद्ध। कौन सा युद्ध? बडलू का युद्ध। तो ये आपका बडलू का युद्ध है। किस किस के मध्य हुआ? मारवाड़ एवं आसोप के मध्य हुआ। आसोप के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह का नाम आपको याद रखना है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानना है। इसमें से देखें कौन सा कथन असत्य है। ये लो, पहला है, राजस्थान का एकमात्र शासक बीकानेर का सरदार सिंह जिसने अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायता की। दूसरा है, कोटा महाराव को क्रांतिकारियों से जनवरी 1858 में करौली के महाराव मदन पाल की सेना ने मुक्त करवाया। तीसरा है, सलम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की। चौथा है, एजीजी लॉरेंस ने कहा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा असत्य है, गलत है। पहला देखो, बीकानेर का शासक सरदार सिंह एकमात्र शासक था जिसने बाहर जाकर अंग्रेजों की इस समय सहायता की, बिल्कुल सही है। दूसरा है, कोटा महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने करवाया? करौली के महाराव मदन पाल ने। कब करवाया? जनवरी 1858 में, बिल्कुल सही है। विद्रोह के दौरान सलम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की, बिल्कुल सही है। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन कहा था सावर्स ने। किसने कहा था? सावर्स ने। कथन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर एजीजी लॉरेंस दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, चलिएगा। अगला है, असत्य कथन को पहचानना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तात्या टोपे ने क्रांति के समय राजस्थान के झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। रेलायता के युद्ध में तात्या ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हराया। तात्या 3 बार राजस्थान आया और बीकानेर के अलावा सभी रियासतों की यात्राएं की। नरवर के शासक मानसिंह नरूका ने
7 अप्रैल 1859 को तात्या को गिरफ्तार करवा दिया। तात्या टोपे से संबंधित महत्वपूर्ण 4 कथन कई बार परीक्षाओं में, हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे से संबंधित ये महत्वपूर्ण कथन है। एक एक चीज़ को नोट कर लेना, उम्मीद है आपके नोट्स में चीज़ होंगी। पहला देखो, तात्या टोपे ने क्रांति के समय झालावाड़ पर अधिकार किया, बिल्कुल सही है। और उस समय युद्ध हुआ, रेलायता का युद्ध, और झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में 3 बार तात्या टोपे आया, और बीकानेर के अलावा नहीं, ये गलत है, जैसलमेर के अलावा, ठीक है। एकमात्र रियासत थी जैसलमेर जहां वो नहीं पहुंचे, बाकी राजस्थान की सभी रियासतों में यात्राएं की, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और मानसिंह नरूका के विश्वासघात से तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया गया 7 अप्रैल 1859 को। ये कथन आपका गलत है, बाकी सही है। तात्या टोपे से संबंधित इन फैक्ट को आपको याद रखना है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है क्रांति से संबंधित पुस्तकें। क्रांति से संबंधित जो पुस्तक है और उनके लेखक हैं, इनको आप याद करना है और असंगत युग्म को पहचानना है। 4 पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। माझा प्रवास किसने लिखी? विष्णु भट्ट गोडसे। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथुराम खड़कावत। म्यूटिनीज इन राजपुताना, प्रिचार्ड। गदर की सुबह और शाम, मोहम्मद मुजीब। इन चारों में बताइए कौन सा एकदम सही आंसर नहीं है। असंगत को ढूंढना है, ठीक है, चलेगा। माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे, माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे बिल्कुल सही है, याद करना है इन पुस्तकों को। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथुराम खड़कावत, बिल्कुल सही है। म्यूटिनीज इन राजपुताना, प्रिचार्ड, बिल्कुल सही है। गदर की सुबह और शाम, ये मोहम्मद मुजीब की नहीं है। मोहम्मद मुजीब का कौन सा है? नाटक भी लिखा था इसने बाद में, आजमाइश, ये ग्रंथ लिखा आजमाइश। मोहम्मद मुजीब ने आजमाइश इस ग्रंथ के हिसाब से बाद में नाटक भी लिखा। इस आजमाइश में मोहम्मद मुजीब बताते हैं कि टोंक में 1857 के विद्रोह के समय टोंक में महिलाओं ने भी भाग लिया था। एकमात्र सोर्स है जो बताता है कि टोंक में महिलाओं ने भाग लिया, टोंक में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने भाग लिया, ये बताते हैं। और जो ये पुस्तक है आपकी गदर की सुबह और शाम, ये है आपकी हसन निजामी की। किसकी है? हसन निजामी की। ये भी आपको याद रखना है, हसन निजामी। मोहम्मद मुजीब की रचना है आजमाइश। टोंक में महिलाओं ने भाग लिया, इसमें बताया है, एकमात्र सोर्स है। गदर की सुबह और शाम, ये है हसन निजामी की। बाकी ये पुस्तकें भी आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानना है आपको। 4 कथन हैं आपके सामने, देखो। क्रांति के दौरान सामोद के रावल शिव सिंह, पिछली बार ही शायद ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था। मुगल बादशाह को निष्ठा व प्रतीक नजर भेंट की गई सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा। दूसरा है, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी अमरचंद बाठिया था, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पर लटकाया गया। क्रांति के समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था। क्रांति के समय राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से सबसे शक्तिशाली नीमच की छावनी थी। क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछली बार ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, इन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन गलत है। ये आया था ग्रेड फर्स्ट, बिल्कुल सही है। सामोद के रावल शिव सिंह ने मुगल बादशाह को नजर प्रतीक ये भेंट किया। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी अमरचंद बाठिया को माना जाता है। इसने तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इनकी सहायता की थी भामाशाह के तौर पर। और क्रांति के समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला था, बिल्कुल सही है। क्रांति के समय 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, ये बात तो सही है, लेकिन जो शक्तिशाली छावनी थी वो नीमच नहीं थी। पिछली बार पूछा था ये प्रश्न, शक्तिशाली थी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म को पहचानना है। देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। देसी रियासत, पॉलिटिकल एजेंट।
उदयपुर में उदयपुर बोल दो या मेवाड़ बोल दो, CL सावर्स। जयपुर में कर्नल ईडन, बीकानेर में JD हॉल, जोधपुर में मैक मॉसन। इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। तो पॉलिटिकल एजेंट तो आप जानते ही हैं। मेवाड़ में कौन था? सावर्स था। मारवाड़ या जोधपुर में कौन था? मैक मॉसन था। कई बार पूछा जाता है, मैक मॉसन था। और आपका भरतपुर में कौन था? मॉरिसन था। ठीक है। आपका धौलपुर में कौन था? एरिक्सन था। निकलसन था। कौन था? निकलसन। धौलपुर में भी था। आपका सिरोही में कौन था? JD हॉल, ये सिरोही में था। ठीक है। जयपुर में कौन था? जयपुर में ईडन था, ये जयपुर में था। तो ये सारे जितने भी हैं सब याद करने हैं आपको। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बीकानेर में नहीं था, ये कहाँ था? सिरोही में था। JD हॉल कहाँ था? सिरोही में था। अगला क्वेश्चन है, लोक कवि कहकर पुकारा जाता है 19वीं शताब्दी का कौन सा कवि है जो दरबार की चाटुकारिता से दूर रहता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखता है और उसको लोक कवि कहकर पुकारा जाता है? इन चारों में से आपको बताना है। ये चार रहे आपको। कौन है जो दरबार की चाटुकारिता से दूर, अंग्रेजों के खिलाफ अपने शासक को कहता है? दयालदास, श्यामलदास, बांकीदास, शंकरदास सामोर। देखो, बीकानेर के महाराजा कौन थे? सरदार सिंह। कहाँ के थे? बीकानेर। ये एकमात्र शासक थे जिन्होंने बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की 1857 के विद्रोह के समय। और इनको चेताया किसने? शंकरदास सामोर ने। शंकरदास सामोर ने इसको डफा कहा। सरदार सिंह को क्या कहा? डफा कहा। और अंग्रेजों को कहा मुल्क के मीठे ठग। मुल्क रा मीठा ठग, कि जो अंग्रेज हैं वो मुल्क के मीठे ठग हैं। शंकरदास सामोर को लोक कवि कहा जाता है जो दरबार की चाटुकारिता से दूर रहते हैं और अंग्रेजों की आलोचना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका मतलब ये है कि आपको घटनाएं बिल्कुल क्रम से याद होनी चाहिए। सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, इस क्वेश्चन में देखो और इनको फिर व्यवस्थित रूप से जचाओ। ठीक है, अब देखिए, एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, आवा, चारों का नाम देख लो। आपको पता है नसीराबाद में सबसे पहले 28 मई को, उसके बाद में नीमच को 3 जून, उसके बाद एरनपुरा की छावनी। ठीक है, आपको पता है 8 सितंबर को युद्ध हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद में आवा, तो इसमें देख लो ऑप्शन से ब ए द, आंसर नंबर 3 ये इसका सही है। चलिएगा, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? ये लो, ये मैंने पोल में भी क्वेश्चन डाला था और पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया था RPSC के द्वारा। कौन कौन सी सैन्य टुकड़ियां तैनात नहीं थी? देखो, ये दो तो पहले से थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम बॉम्बे कैवेलरी और एक तोपखाना भी यहाँ पे था। फिर अजमेर से 15वीं बंगाल को और शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से आपको विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का ध्यान रखना है और मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ लेने की कोशिश की है। जो भी चीज़ आपके पास नहीं हो उसको आप नोट्स में ऐड कर लेना और अच्छे से तैयारी करना। टॉपिक के साथ विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।